सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। श्रावक के 60 आवश्यक कर्तव्यों की बात आपसे कल की थी, और उन आवश्यकों में पहला आवश्यक जो था, जिसे देव पूजा कहते हैं, उसके बारे में कल आपको विस्तार से कुछ बताया था। ऐसा समझ में आया कि आप लोग सुनते भी हैं और समझते भी हैं। श्रावक को अपने आवश्यकों का ज्ञान होना आवश्यक है, और श्रावक के लिए अगर अपने ही कर्तव्यों का ज्ञान नहीं होगा तो वह कभी भी श्रावक धर्म का निर्वाह नहीं कर पाएगा। प्रत्येक सुधी श्रावक को ये भीतर से एहसास होना चाहिए कि हम भले ही घर में रहते हैं, एक गृहस्थी का जीवन जीते हैं, लेकिन फिर भी हम तीर्थंकरों के तीर्थ में जी रहे हैं। और तीर्थंकरों का जो तीर्थ चल रहा है, जो उनका बताया हुआ मार्ग चल रहा है, हम उस मार्ग पर भी चलने की इच्छा करते हैं, क्योंकि तीर्थंकरों ने श्रावक धर्म का भी उपदेश दिया और श्रमण धर्म का भी उपदेश दिया। तो श्रावकों को भी अपने आवश्यक कर्तव्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उसे बखूबी पालन करने का भी भाव होना ही चाहिए। आवश्यक का मतलब कल आपको बताया था कि अपने जो दिन भर के कार्यक्रम हैं, जो आपके लिए आवश्यक बने हुए हैं, उन्हीं के बीच में इन आवश्यकों को करने की चेष्टा करना और इनको भी आवश्यक जानना, वो आपके सांसारिक क्रियाकर्म के आवश्यक हैं और ये आपकी धर्म वृद्धि के लिए आवश्यक कार्य हैं। जो अवश्य करने योग्य कार्य होते हैं उन्हें आवश्यक कहते हैं। क्या सुना? जो अवश्य करने योग्य कार्य होते हैं, माने जिन्हें हमें अवश्य निश्चित रूप से करना ही चाहिए, वो आवश्यक कार्य कहलाते हैं। तो अपनी अंतरात्मा में धर्म की वृद्धि के लिए आचार्यों ने श्रावकों के लिए 6 आवश्यक कार्य बताए, है ना। एक ऐसी क्रियाएं या जिन्हें हम कह सकते हैं एक ऐसे आवश्यक कर्तव्य, आवश्यक कर्म, 6 एसेंशियल ड्यूटीज जिन्हें हम कह सकते हैं, जिन्हें करने से हमारे अंदर धर्म मार्ग पर चलते रहने की
अपने आप एक भावना बनी रहती है कि भाई हम गृहस्थ हैं तो कोई बात नहीं, इतने भी गृहस्थ होकर के भी कोई गिरे हुए लोग नहीं हैं, गृहस्थ हैं तो कोई पाप नहीं हो गया, गृहस्थ हैं तो भी हम धर्म तो कर सकते हैं, करते हैं और धर्म के मार्ग पर हम भी चल रहे हैं। तो इस तरह का जब भाव आपके अंदर आता है तो वह आपके इन आवश्यक कार्यों के माध्यम से आता है। तो आचार्यों ने पहला तो कहा देव पूजा और फिर दूसरा कहा गुरु उपासती। आज हम इसी पर बात करते हैं। गुरु उपासती माने गुरु की उपासना करना। अब जब हम गुरु की उपासना की बात करते हैं तो अगर हम इस शब्द को देखें तो उपासना का मतलब ही होता है उप माने निकटता में। उपासना का मतलब होता है उप माने निकट में बैठ करके, उप माने निकट में और आसन माने होता है बैठना, इसको बोलते हैं उपासना। यानी जब आप गुरु के निकट बैठते हैं तो आप गुरु उपासना कर रहे होते हैं, आप उपासना के योग्य होते हैं। अब यही उपासना है, आप यहाँ बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, गुरु के निकट आते हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, ये गुरु उपासना हो जाती है। मानो आप कहीं दूर से भी चल करके आए हैं, चलो छुट्टी के दिन है, महाराज के दर्शन करके आते हैं, ये भी आपने क्या कर लिया, गुरु उपासना कर ली। उपासना का मतलब है कि उनके निकट पहुंचना। अब इस गुरु उपासना को अगर हम दूर भी रह करके इस कर्तव्य को करना चाहें तो उसके लिए आचार्य कहते हैं आप दूर रह करके भी गुरु के द्वारा कहे हुए बताए हुए मार्ग पर चलते हुए या उनके बताए हुए नियमों का पालन करते हुए आप दूर रह करके भी गुरु उपासना कर सकते हैं। यह गुरु उपासना का कार्य निरंतर चलता रहता है और इस उपासना को हम प्रत्यक्ष रूप में भी कर सकते हैं, परोक्ष रूप में भी कर सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप में तो गुरु के समक्ष होने पर हो जाती है और परोक्ष रूप में भी जो गुरु के द्वारा बताया गया रास्ता है, ज्ञान है, उसका पालन करते हुए हम परोक्ष रूप में भी उस उपासना को कर पाते हैं। अब जब गुरु की बात आती है तो आपको ये भी स्मरण में रहना चाहिए कि गुरु कौन होते हैं, कैसे होते हैं और उन गुरु को किस रूप में स्मरण किया जाता है। तो गुरु कौन होते हैं इस विषय में जब हम बात करेंगे तो आपको स्मरण आना चाहिए कि गुरु अरिहंत भी होते हैं, सिद्ध भी होते हैं, आचार्य भी होते हैं, उपाध्याय भी होते हैं और साधु भी होते हैं। इन पांचों को गुरु कहा गया है। सुन रहे हो? इन्हें पंच परम गुरु कहा जाता है। पंच गुरु के माध्यम से बड़े बड़े आचार्यों ने भक्ति लिखी है, पंच गुरु भक्ति। ये पांच गुरु हैं। अब ये पांच गुरु हैं तो पांचों गुरु कैसे हैं तो हम देखेंगे, अगर वो शरीर से सहित हैं तो पांचों ही दिगंबर हैं। शरीर से रहित एक सिद्ध परमात्मा है तो उनकी कोई बात नहीं, लेकिन अगर शरीर से सहित हैं तो अरिहंत को भी देखोगे तो आप कैसे दिखेंगे, वह भी मुनि रूप में ही दिखेंगे, वह भी नग्न दिगंबर स्वरूप में ही मिलेंगे। अगर आप आचार्य, उपाध्याय, साधु, परमेष्ठी को देखोगे तो तीनों का भी शरीर नग्न दिगंबर रूप में ही होगा। तो इससे इतना तो आपको समझ में आया कि गुरु कैसे होते हैं। जब हम पूछें गुरु कौन होते हैं तो गुरु अरिहंत, सिद्ध आदि पांच परमेष्ठी ही गुरु होते हैं। और जब हम कहते हैं गुरु कैसे होते हैं तो नग्न दिगंबर गुरु होते हैं।
और गुरु को हम कैसे निवेदन करते हैं, क्या हम उनके लिए संबोधन करते हैं, क्या भक्ति करने के लिए बोलते हैं, तो उनके लिए एक ही संबोधन का शब्द है जिसे हम नमोस्तु के रूप में कहते हैं। अब आप देखो, अरिहंत से लेकर के साधु परमेष्ठी तक पांचों ही गुरुओं के लिए हम एक सा अभिवादन करते हैं। सुन रहे हो? पांचों ही परमेष्ठी को हम पंच परम गुरु कहते हैं। पांचों को ही हम एक जैसा आदर और एक जैसे भक्ति में एक समान भाव से जोड़ करके उनका वंदन करते हैं पंच गुरु भक्ति में। अरहत सिद्ध आचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः, ये पंच परमेष्ठी को नमस्कार करने वाला यह मंत्र, चाहे वह नमोकार के माध्यम से देखें या हम अलग से भी पढ़ें, तो आपको ज्ञात होगा कि पंच परमेष्ठी में नमो अरिहंताड़म से प्रारंभ करके नमो लोए सब्ब साहुड़म पर उसका समापन होता है। यानी पांचों ही परमेष्ठी हमारे लिए एक समान रूप से पूज्य हैं। पांचों ही परमेष्ठी हमारे गुरु हैं। और वह गुरु क्यों हैं? तो उनका वह नग्न दिगंबर रूप बाहर से होना और भीतर से भी वह निर्ग्रंथ होना, इन दोनों स्वरूप को धारण करने के कारण से वह गुरु की श्रेणी में आते हैं। जितनी वह बहिरंग के साथ में नग्नता का आचरण करते हैं, उतना ही वह भीतर से भी कसायों से रहित होना, मिथ्यात्व आदि भावों से रहित होना, इन सबसे परे होने के कारण से वह भीतर से भी निर्ग्रंथ होते हैं। यानी उनका मन भी हर तरह के कसायों से, ईर्ष्याओं से, विपरीत भावों से दूर होता है। और इसी निर्ग्रंथता के कारण से हम उन्हें भीतर बाहर से एक मान करके उनका हम स्मरण करते हैं। तो पंच परम गुरु की भक्ति करने का नाम ही गुरु की उपासना होती है। अब जब आप कहोगे कि गुरु की उपासना में अरिहंत भी आ गए, सिद्ध भी आ गए, तो फिर अब आचार्य उपाध्याय की उपासना कर ली तो क्या अरिहंत सिद्ध की उपासना हो गई? अगर आप ये पूछो तो आप सोच सकते हो गई कि नहीं हो गई। अगर आप अरिहंत सिद्ध की उपासना करते हैं तो अरिहंत सिद्ध तो वर्तमान में आपके सामने है नहीं, वर्तमान में तो केवल जिन बिंब हैं। अगर हम कहें कि हमें चलते फिरते गुरु, साक्षात गुरु कहीं दिखाई देते हैं पंच परमेष्ठी में, तो कौन? तो आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी। यानी आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी का दर्शन करना, यानी हमें पंच परमेष्ठी का दर्शन हो जाना है। आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि हम भगवान की पूजा करते हैं, अच्छी बात है, हम जिन बिंबों को दर्शन करें, अच्छी बात है, लेकिन अगर कभी जिन बिंब का दर्शन न मिले और केवल गुरु दर्शन मिले तो भी हमारे अंदर अभाव नहीं खटकना चाहिए। ये अभाव आपके अंदर खटकता है। पढ़े लिखे लोगों में भी अभाव देखा जाता है। जो लोग स्वाध्याय किए हुए होते हैं, जिंदगी भर से पढ़ते हुए आते हैं, स्वाध्याय करते आते हैं, जीवन भर से पूजन आदि करते हुए आते हैं, उन्हें भी गुरु की इस महिमा का उनके अंदर एक विचार नहीं होता। पंच परमेष्ठी में अगर हमने आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी किसी का भी दर्शन कर लिया, किसी का भी वंदन कर लिया, तो हमने सब कुछ कर लिया, ये विचार नहीं आता। पढ़े लिखे श्रावकों में भी ये भाव रहता है, महाराज आज मंदिर नहीं मिला, आज दर्शन नहीं मिले, अब महाराज से ही कह देते हैं। समझ आ रहा है? अब सोचो कि हमारा ज्ञान कहाँ काम करता है, या हम कितना सोच रहे हैं या कितना सही सोच रहे हैं। मंदिर में जो जिन बिंब हैं
वो स्थापना निक्षेप से जिन बिंब हैं, वो अरिहंत के जिन बिंब हैं, लेकिन जो अरिहंत की तरह चलने फिरने वाले, अरिहंत की तरह अरिहंतों का ही उपदेश देने वाले, अरिहंतों के ही वचन को आत्मसात करके अपना जीवन आगे बढ़ाने वाले हैं, वह गुरु निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि महाराज होते हैं। और उनके दर्शन हो जाने पर आपको किसी भी तरह के जिन बिंबों का दर्शन नहीं हुआ, ये कमी नहीं खटकनी चाहिए। तब आपको समझ में आएगा कि गुरु भी आपकी दृष्टि में कुछ हैं। पढ़ा लिखा समाज भी गुरु दर्शन करके संतृप्त नहीं होता। तृप्त होने का मतलब संतृप्त हो जाना, संतुष्ट होकर के इतना तृप्त हो जाना कि अगर हमने जिनालय में जिनबिंब का दर्शन नहीं भी कहीं हो पाया, किसी शहर में नहीं भी मिला, तो भी हमारे लिए कोई बात नहीं, हमें गुरु का दर्शन तो मिल गया। हम यूं नहीं कह रहे कि आप मंदिर मत जाना, वहां की बात कर रहे हैं जहां मंदिर नहीं भी होते हैं, तो भी आपके लिए ये अभाव तब दूर हो जाता है जब आपको कहीं पर विहार करते हुए मुनि महाराज का दर्शन हो जाए। तो अपने को इतना ज्ञान तो होना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए, परमेष्ठी अपने आप में जो शब्द है, ये परम पद में स्थित पांचों ही तरह के साधुओं के लिए कहा गया है, और ये पांचों ही एक तरह से साधु हैं। क्या सुना? हाँ। अब सिद्ध को छोड़ दो, सिद्ध तो शरीर से रहित हो गए, है ना, है तो वो भी साधु ही। साधु माने सज्जन पुरुष, साधु माने जिन्होंने अपनी आत्मा को बिल्कुल सीधा बना लिया, वो साधु हो गए। वो शरीर से रहित हो गए, सिद्ध हो गए, शुद्ध हो गए, वो परम शुद्ध सिद्ध साधु हो गए। अरिहंत हैं, वो भी साधु हैं। इसलिए बड़े बड़े आचार्यों ने जब उनकी स्तुति की है तो मुनींद्र कह करके उनको बुलाया है, मुनि कह करके बुलाया है, नाथ कह करके बुलाया है, यति कह करके बुलाया है। मुनिसुब्रतनाथ भगवान की स्तुति में भी आचार्य समंतभद्र महाराज ने स्वयंभू स्तोत्र में मुनिसुब्रतनाथ भगवान को तब शिव मति विस्मयम यते कह करके बुलाया है, हे यति। ऐसा माने यति मुनि, ये जो शब्द हैं, ये सब अरिहंत भगवान के लिए भी प्रयुक्त किए जाते हैं, और यही शब्द मुनि महाराज के लिए भी प्रयुक्त किए जाते हैं। ये ज्ञान शायद पंच परमेष्ठी की आराधना करने वालों को भी होगा कि हमें पता नहीं, लगता नहीं है कि ये ज्ञान हो। यानी जैसे संबोधन अरिहंत परमेष्ठी के लिए हैं, वही संबोधन मुनि महाराज के लिए हैं। और जिस तरह का नमोस्तु निवेदन करने का भाव अरिहंत परमेष्ठी के लिए है, वैसा ही मुनि महाराज के लिए है। और ये भी कहा गया है कि जिस तरह से रत्नत्रय से युक्त अरिहंत की आत्मा है, उसी तरह से मुनि महाराज की आत्मा भी रत्नत्रय से युक्त होती है। इसलिए हम रत्नत्रय से युक्त उन आत्मा को नमस्कार करने के माध्यम से अपने अंदर धर्म की वृद्धि करते हैं। रत्नत्रयम च वंदे रत्नत्रय सिद्धये भक्त्या, ये पंच गुरु भक्ति में पांचों परमेष्ठी की वंदना करते हुए लिखा हुआ है। पांचों परमेष्ठी रत्नत्रय से युक्त हैं। हमें वंदना किसकी करनी है? रत्नत्रय की। जो आत्मा के अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का गुण है, उस गुण सहित आत्मा की जब हम वंदना करते हैं तो यही भाव करते हैं कि हमें भी रत्नत्रय की प्राप्ति होवे, बस। तो अरिहंत परमेष्ठी में भी वो रत्नत्रय मिलेगा, सिद्ध में भी मिलेगा, आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी में मिलेगा। आपको बस इतना ज्ञान होना चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या होता है
और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त जो आत्माएं हैं वो हमारे लिए गुरु हैं। वो आत्माएं चाहे हमें चलती फिरती मिल जाएं, चाहे हमें अरिहंत आदि के स्वरूप में मिल जाएं, वो हमारे लिए वंदनीय हैं, नमोस्तु करणीय हैं। ये विचार अगर आपको रहेगा तो आप समझ पाएंगे कि गुरु का महत्व क्या होता है। जब गुरु का महत्व समझोगे तब गुरु उपासना का महत्व समझ में आएगा। तो गुरु उपासना में पंच परमेष्ठी के उपासना होना, ये गुरु उपासना हुई। अब इस गुरु उपासना का महत्व आप ये देखें कि गुरु अपने आप में कितना दिव्य एक आलंबन है हमारे लिए, जिस आलंबन में हमें सब कुछ मिल जाता है। आचार्य कहते हैं संप्रत्यस्ति न केवली किल कलौ त्रैलोक्य चूड़ामणि तद वाचः परमास तेत्र भरते क्षेत्रे जगत द्योतिका। यह कहा जा रहा है संप्रति माने वर्तमान युग में, वर्तमान समय में, यहां पर अत्र केवली भगवान नहीं है। संप्रति अस्त्र न केवली किल कलौ माने इस कली काल में केवली भगवान नहीं है। फिर भी तदवाचः परम आसते, उनके परम वचन यहां पर हैं। भगवान नहीं है लेकिन भगवान के वचन हैं। उन केवली भगवान के वचन आज भी जगत द्योतका, जगत को एक तरह से प्रकाशित करने वाले, जगत को एक तरह से अंधकार से दूर करके उजाले में लाने वाले, ऐसे जगत के लिए, जगत के प्राणियों के लिए प्रकाशमान करने वाले, उनके अंतरंग को अज्ञान अंधकार से वंचित करके उन्हें ज्ञान प्रकाश में लाने वाले वचन भगवान के आज भी हैं। है कि नहीं? तो अरिहंत भगवान नहीं है, केवली नहीं है, क्या है? केवली भगवान के वचन है। सुन लिया? ये 2 लाइनों का अर्थ हो गया। अब तीसरी लाइन में आचार्य कहते हैं सद रत्नत्रय धारिणो यतिवरा तासाम समालंबनम। चौथी लाइन में कहते हैं तत्पूजा जिन वाचि पूजन मतः साक्षात जिनह पूजित। रत्नत्रय को धारण करने वाले यतिवराह, मुनिवराह, ये किसका आलंबन लेते हैं? ये उन्हीं वचनों का आलंबन लेते हैं। यानी जो मुनि महाराज हैं, यो यति मुनि हैं, ये सब उन्हीं केवली भगवान के वचनों का आलंबन लिए हैं और उन केवली भगवान के वचनों का आलंबन लेने के कारण से ही वो मुनि बने हैं। इसलिए अगर हमने उन मुनि महाराज के दर्शन कर लिए, मुनि महाराज की पूजन कर ली, उनके वचन सुन लिए, तो आचार्य कहते हैं तदवाचि पूजन मतः, यानी उनके वचनों की पूजन कर लेने से, माने अरिहंत भगवान के वचनों का आलंबन लेने वाले मुनि महाराज की पूजन कर लेने से साक्षात जिनह पूजित, माने आपने साक्षात जिन भगवान की ही पूजा कर ली। सुन रहे हो? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? मुनि महाराज की पूजन से जिन भगवान की पूजन कैसे हो जाएगी? है? मुनि महाराज की पूजन से तो गुरु उपासना नाम का दूसरा कर्तव्य होगा पूरा। जिन भगवान की पूजा करने का तो हमें पहला कर्तव्य अलग से करना है, दूसरा कर्तव्य अलग से करना है ना? अगर मुनि महाराज की पूजा कर ली तो जिन भगवान की पूजा कैसे हो गई?
ये बात दिमाग में बैठना पढ़े लिखे लोगों के लिए मुश्किल का काम है। तत्पूजा, तत् मने उन मुनि महाराज की पूजा, जिन वाचि पूजन मतः, जिनेन्द्र भगवान के वचनों की पूजा मानी गई है, और साक्षात जिन्हें पूजते, माने आपने साक्षात जिन भगवान की ही पूजा कर ली, क्योंकि उनमें जिनेन्द्र भगवान के वचन हैं और जिनेन्द्र भगवान के वचनों से ही जिनेन्द्र भगवान का संबंध है। तो इस तरह से तीनों का संबंध बनने का एक साक्षात रूप अगर सामने आता है तो वह मुनि महाराज का, गुरु महाराज का रूप सामने आता है। यह विचार अगर होगा तो आपको गुरु गुरु जैसे दिखाई देंगे। गुरु आपको भगवान की महिमा के साथ में दिखाई देंगे। गुरु का मूल्य आपके दिमाग में कुछ होगा, लेकिन अगर ये विचार, ये ज्ञान नहीं होगा तो आपको भगवान की प्रतिमा का तो महत्व होगा, लेकिन आपको गुरु का महत्व पता नहीं होगा। कई लोगों को अपने मंदिर से जितना लगाव रहता है, मंदिर में भगवान की प्रतिमा से जितना लगाव रहता है, उतना गुरु से लगाव नहीं रहता। समझ लेना, अपने अपने मन को टटोलना। हाँ, रहता है नहीं रहता है, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सबसे पूछ रहा हूं, सबके लिए कह रहा हूं। सबको अपने अपने मंदिर से, अपने अपने भगवान से, अपने अपने जहां स्थान पर पूजा करते हैं उस स्थान से इतना लगाव हो जाता है कि वह अगर साक्षात गुरु को भी प्राप्त कर लें तो गुरु की पूजा में समय नहीं लगाएंगे, भगवान की पूजा में जितना समय लग रहा था उतना समय लगाते रहेंगे। नहीं समझ में आया? अगर आपको गुरु की महिमा जैसी बताई जा रही है ऐसी मालूम हो, समझ आ रहा है, तो आपके मन में क्या भाव आएगा? अरे भाई, भगवान के बिंबों की तो पूजा अपन रोजाना करते ही हैं, आज अपने को गुरु मिले हैं, चलो आज अपन गुरु की पूजा करते हैं। ऐसा मन में भाव आए तब समझ में आ सकता है कि हां, गुरु की भी महिमा आपके दिमाग में है। आज हमें गुरु महाराज का दर्शन मिला है तो ये दर्शन हमारे लिए केवल दर्शन के लिए ही नहीं है, उपासना करने के लिए। और उपासना का मतलब उनके निकट बैठना। तो निकट बैठना कब होगा? हम खाली बैठे रहेंगे तो गुरु महाराज कहेंगे, भाई क्यों बैठे हो, क्यों घेरे बैठे हो? तो क्या कर लें? तो उनके पास बैठ करके थोड़ी देर उनकी स्तुति कर लें, उनकी पूजन कर लें, तो थोड़ी देर बैठ करने का हमें मौका मिल जाएगा। गुरु महाराज के पास कितनी देर बैठने को मिलता है? आचार्य महाराज के पास जाते हो ना आप लोग, कभी जाओगे तो कितनी देर बैठने को मिलेगा? उनके दर्शन कब अच्छे से मिलेंगे? अब बैठने को जब सब लोग बैठे होंगे और गुरु महाराज आ जाएंगे बस केवल प्रवचन के समय पर, पूजा के समय पर। जब वह आकर के विराजमान हो गए तो उतनी देर जो लोग वहां बैठे हैं वह लोग बैठ करके आचार्य श्री की जब पूजन कर लेते हैं तो वही उनके लिए वह गुरु उपासना हो जाती है। आप निकट में बैठे भी हो, आप पूजन भी कर रहे हो। ये गुरु के निकट आने का जितना समय मिलेगा, जितना आपके लिए टाइम गुरु के निकट देने का मिलेगा, वही टाइम आपके लिए गुरु उपासना का समय है। बाकी टाइम में आप कब दर्शन होंगे, कब दर्शन होंगे, आप पहुंच तो गए गुरु के पास लेकिन दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो वह गुरु उपासना नहीं हो पाएगी। अब आप लाइन में खड़े हो, लेकिन जब गुरु के दर्शन हो गए तो आपके लिए वह निकटता का जो भाव आएगा, वह निकटता का भाव ही गुरु उपासना है। ये बात अलग है कि वह गुरु उपासना हम परोक्ष में रह करके भी कर लेते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में गुरु उपासना का महत्व अपने आप में बढ़ चढ़ करके होता है। तो जब हमें गुरु की महिमा पता हो कि बड़े बड़े आचार्य भी, ये जो मैंने आपको लाइनें सुनाई हैं ये आचार्य पद्मनंदी महाराज की लाइनें हैं, मेरी खुद की बनाई हुई नहीं है। किन्ने?
आचार्य पद्मनंदी महाराज ने एक पद्मनंदी पंचविंशतिका करके ग्रंथ लिखा है, बहुत अच्छा ग्रंथ है। उसमें उन्होंने लिखा है, ये लाइन लिखी है कि इस वर्तमान में केवली भगवान के नहीं होने पर भी अगर हमें साक्षात गुरु मिलते हैं तो उन गुरु की पूजा करने का मतलब ही जिनवाणी की पूजा है, और जिनवाणी की पूजा कर ली माने हमने साक्षात जिनेंद्र भगवान की पूजा कर ली। अब बड़े बड़े आचार्यों के तो इतने अच्छे स्पष्ट और विशाल और उदार भाव हैं, लेकिन श्रावकों के भाव इतने उदार इतने विशाल बन नहीं पाते हैं। जब श्रावकों में इस तरह का ज्ञान आने लग जाता है तब उन श्रावकों को भी गुरु की महिमा सही ढंग से समझ में आती है। आखिर धर्म क्या है? रत्नत्रय का नाम ही धर्म है। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन कर रहे हैं, माने वो धर्म का पालन कर रहे हैं, वह धर्म के चलते फिरते तीर्थ इसीलिए कहे गए हैं। बाकी तो जो तीर्थ हैं वो स्थायी हैं, जड़ हैं। उन तीर्थों पर जाकर के हमारे अंदर परिवर्तन आए या न आए अलग बात है, लेकिन जो वास्तव में तीर्थ का प्रवाह बना करके रखे हैं, जिनके कारण से भगवान का तीर्थ आगे बढ़ रहा है, वे गुरुजन होते हैं, आचार्य होते हैं, जिनके कारण से धर्म का तीर्थ आगे बढ़ता चला जाता है। अपने बनाए मंदिरों से और बनाए हुए तीर्थों से कितना तीर्थ आगे बढ़ेगा अगर गुरु महाराज ना हो? उन तीर्थों की शोभा किससे है? गुरुओं से ही। जब गुरु भी उन तीर्थों पर पहुंच जाते हैं तो तीर्थ भी चमकने लग जाते हैं, लगता है कि हाँ ये वास्तव में तीर्थ हैं। और जहां गुरु ना पहुंचे, अरे भाई यहां तो कोई आता ही जाता नहीं है, धीरे धीरे श्रावक भी जाना कम कर देता है। इसलिए आप समझो कि तीर्थ क्या होता है। जो रत्नत्रय से सहित होकर के दुनिया में विचरण कर रहे हैं वो तीर्थ हैं। भगवान महावीर स्वामी के तीर्थ की जो प्रभावना करेंगे, जो तीर्थ को आगे बढ़ाएंगे, वो आगे बढ़ाने का काम ऐसे ही इन परमेष्ठियों के द्वारा जब होता है तो वह ज्ञान के माध्यम से, तप और त्याग की प्रभावना के माध्यम से ये धर्म तीर्थ आगे बढ़ता चला जाता है। तो धर्म तीर्थ की प्रभावना गुरुओं के माध्यम से आगे बढ़ती है, और वह गुरु हमारे लिए साक्षात चलते फिरते तीर्थ हैं। इस विषय में भी आपको कोई संशय या कोई औपचारिकता का भाव नहीं होना चाहिए। साक्षात तीर्थ क्या होंगे? सोचो विचार करो। साक्षात तीर्थ जहां पर रत्नत्रय सामने सामने दिख रहा है, इन आत्माओं में रत्नत्रय का पालन, इन आत्माओं के अंदर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का गुण, ये तो आपको दिखे नहीं, और आपको उनकी उपेक्षा करके अपने किन्हीं भी तरह के तीर्थों पर, किन्हीं भी तरह के मंदिरों पर पहुंच करके बस आपको अपनी पूजा करने का भाव आए, तो ऐसे में क्या समझा जाएगा? आप पंच परमेष्ठी की महिमा के बारे में भी नहीं जानते हैं। नमोकार मंत्र में पांचों ही परमेष्ठियों को स्मरण किया गया, बराबर से किया गया, और सबके लिए बराबर से एक ही शब्द है, नमोस्तु। नमो नमो सबके लिए है। समझ आ रहा? क्यों है? आपको पता होना चाहिए कि केवल जो निर्ग्रंथ होंगे, दिगंबर होंगे, रत्नत्रय की आराधना करने वाले होंगे, उनके लिए ही ये नमोस्तु का निवेदन है। वस्त्र सहित के लिए नमोस्तु नहीं होती। वस्त्र सहित को परमेष्ठी नहीं कहा गया। ये कितनी बड़ी बात है। इसी का नाम है यह दिगंबर जैन धर्म, दिगंबर तीर्थंकरों का यह तीर्थ। सभी तीर्थंकर कैसे? तो जब दिगंबर होते हैं तभी हम उन्हें नमोस्तु बोलते हैं। तो आप समझें कि पांचों परमेष्ठी में जो आने वाले हैं वही पूज्य होते हैं, पूजा के योग्य होते हैं।
उन्हीं के लिए पूजा की जाती है, उन्हीं के लिए पूज्य कहा जाता है और उन्हीं के लिए ये नमोस्तु का निवेदन किया जाता है। आपके दिमाग में पंच परमेष्ठी की जो गरिमा है ये होनी चाहिए। पंच परमेष्ठी का ये जो महत्व है, जो नमोकार के पढ़ने से आपको नहीं आता, इस तरह से गुरु की महिमा समझने से आपको आ सकता है। और इस महत्व को जब आप जानेंगे तब आपको पता पड़ेगा कि गुरुओं के माध्यम से कैसे कैसे धर्म की प्रभावना होती आई है और ये धर्म आज यहाँ पंचम काल में भी हमारे सामने है। बड़े बड़े आचार्य हो गए, आचार्य भद्रबाहु जैसे अंतिम श्रुत केवली आचार्य हुए, नाम सुना? भगवान महावीर स्वामी के जाने के बाद में 3 केवली भगवान हुए जो अनुबद्ध केवली कहलाते हैं, गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी और फिर जम्बू स्वामी। इन 3 केवलियों ने इस धर्म की प्रभावना इस धरती पर की, लेकिन उनके भी जाने के उपरांत जब केवल ज्ञान होना बंद हो गया, केवलियों का अभाव हो गया, केवल ज्ञानियों का अभाव हो गया, तो फिर श्रुत केवलियों ने धर्म की प्रभावना की। श्रुत केवली का मतलब अब जिनके अंदर केवल ज्ञान तो उत्पन्न नहीं हो सकता, ऐसा कलिकाल आ गया, लेकिन उनके अंदर भगवान का जो द्वादशांग का ज्ञान है, जो दिया हुआ गणधर परमेष्ठी के द्वारा पूरी 12 अंग की जो जिनवाणी होती है, द्वादशांग का जो ज्ञान है, उस जिनवाणी के ज्ञान को जो धारण करके चलते हैं उन्हें ही सम्यक ज्ञानी कहा जाता है। वह द्वादशांग जिनवाणी का ज्ञान रखने वाले ज्ञानी को ही सम्यक ज्ञानी कहा गया है। उस जिनवाणी की उपासना करने का नाम ही जिनवाणी की उपासना है। और वह द्वादशांग का ज्ञान जिनके अंदर परिपूर्ण होता है उन्हें श्रुत केवली कहा जाता है। श्रुत केवली, जिन्हें 12 अंगों का परिपूर्ण ज्ञान हो उन्हें श्रुत केवली कहते हैं। अब ये 12 अंगों का ज्ञान भी धीरे धीरे काल के कारण से, कली काल के कारण से, बुद्धि की क्षयोपशम की कमी के कारण से कम होता चला गया। तो आज उस ज्ञान में पूर्णता 12 अंगों के ज्ञान की किसी के पास नहीं है, किंतु जो कुछ भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान आचार्यों के द्वारा लिखा गया, जो रह गया, आज उस ज्ञान को धारण करने वाले वर्तमान में भी मुनि महाराज हैं, आचार्य परमेष्ठी हैं, तो वह भी उसी सम्यक ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले आचार्य हैं। अब आप समझें कि यह धर्म का प्रवाह जो भगवान महावीर स्वामी से, गणधर परमेष्ठी से, केवली से, श्रुत केवली से, अनेक आचार्यों से होकर के चला आया, ये जो सही समीचीन गंगा की धारा चल रही है, जो समीचीन ज्ञान की धारा चल रही है, इस धारा में जो लोग रहेंगे वो तो सम्यक ज्ञान के साथ चलेंगे, और इस धारा से हट गए तो सम्यक दर्शन से हट गए, सम्यक ज्ञान से हट गए। शास्त्र भी कौन से? तो जो आचार्यों के द्वारा, निर्ग्रंथ दिगंबर गुरुओं के द्वारा लिखे गए हैं, उन शास्त्रों को ही शास्त्र कहा गया है। अन्य कोई भी अगर शास्त्रों की रचना करता है और अगर उसने लीक से हटकर के कोई लिख दिया है तो वह शास्त्र भी उस शास्त्र की श्रेणी में नहीं आता है। तीर्थंकरों की वह धारा, तीर्थंकरों का वह ज्ञान के प्रवाह के अनुरूप ही चलना चाहिए, चलना पड़ेगा, तब आप उन तीर्थंकर के तीर्थ में कहलाएंगे। तो ऐसे तीर्थ में रहने वाले जो साधु हैं, उन साधुओं के द्वारा धर्म तीर्थ की यह प्रभावना का काम निरंतर चलता रहा है। अब साधुओं की, वे गुरुओं की महिमा हमेशा धर्म की रक्षा करने की होती है। अगर हम आचार्य भद्रबाहु की भी बात लें तो उनके समय पर उन्हें अपने निमित्त ज्ञान से पता पड़ गया था कि यहां पर अकाल पड़ने वाला है, जब वो उज्जैनी में थे। और उस अकाल के समय पर उनके पास में 24,000 साधु थे। उन्होंने कुछ साधुओं को दक्षिण की ओर भेज दिया और कुछ को कहा
कि सब जो दक्षिण की ओर जा रहे हैं वो जाएं, और जो दक्षिण की ओर जाते हुए किसी भी तरह से धीरे धीरे जाएं, लेकिन दक्षिण की ओर जाएं, क्योंकि यहां पर अगर रहेंगे तो आपकी चर्या का निर्वाह नहीं हो पाएगा। तो उस समय पर कुछ साधु तो दक्षिण की ओर चले गए और कुछ साधु वहीं रह गए। सुन रहे हो? गुरु की महिमा देखो, गुरु के वचनों की महिमा देखो। इसलिए जब हम भक्ति पढ़ते हैं तो आप लोग एक लाइन पढ़ते होगे, दुर्लभ गुरुमुख से वचन, दुर्लभ गुरु मुस्कान। क्या समझ में आया? दुर्लभ गुरुमुख से वचन, गुरुओं के मुख से वचन निकलना दुर्लभ होता है। और वह जब आचार्य भद्रबाहु महाराज ने कहा कि सब लोग दक्षिण की ओर चले जाएं, तो कुछ लोग श्रावकों की बातों में आ गए, गुरुओं की बातों में नहीं आए। कुछ साधु श्रावकों की बातों में आ गए, जिनके साथ में कुछ ऐसे श्रावक थे जिन्होंने कहा, महाराज मेरे पास तो गोदाम की गोदामें भरी पड़ी हैं, धान्य की अन्न की कहीं कोई कमी नहीं है, आप यहीं रुको, हम आपके भक्त हैं, आपकी सारी परिचर्या कराएंगे, आपको यहीं को रुकना चाहिए। और वह गुरु की बात को नहीं माने, श्रावक की बात को मान लिए, तो वो वहीं रुक गए। नतीजा क्या निकला? धीरे 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 करके जब वह अकाल का प्रकोप बढ़ा तो सारे गोदाम खाली हो गए। खुद को ही खाने को नहीं है तो गुरु को क्या खिलाओगे? सारे भंडारे खाली हो गए, धन धान्य से सब लोग रिक्त होने लग गए। 12 साल बहुत बड़ी चीज होती है, चारों तरफ हाहाकार मचने लग गई। अब वो ना वहां से कहीं जा सकते हैं, ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं। अब उन्हें वहां रहना मजबूरी बन गई। तो बस उन्हीं श्रावकों के कहने में आकर और उस तरह की परिस्थिति को देखकर एक शिथिलाचार ऐसा पनपा कि वह एक अलग पंथ ही बन गया। जो निर्ग्रंथ थे उन्हें कपड़े स्वीकार करने पड़े, जो हाथों में भोजन लेते थे उन्हें कटोरा स्वीकार, बर्तन स्वीकार करने पड़े, जिन्हें हाथों में हमेशा पिच्छी से ही अपना काम चलाना पड़ता था उन्हें हाथों में डंडे लेने पड़े, क्योंकि वो ऐसा कलिकाल आ गया। भोजन करने जा रहे हो, रास्ते में कोई भी मिल जाएगा, छीन लेगा, ऐसी हाहाकार मची थी। कहीं पर भोजन करके आना या भोजन लेकर के आना और सुरक्षित स्थान पर कर लेना, ये एक प्रथा बनने लग गई। और वह प्रथा बन गई तो चल गई। तो जितने लोगों ने आचार्य भद्रबाहु की बात नहीं मानी, उन्हें आखिरतः उस दिगंबर रूप से हटना ही पड़ा। और जो लोग उधर चले गए दक्षिण भारत में, उनके उस दिगंबर धर्म का निर्वाह आराम से होता रहा और वह दिगंबर धर्म की प्रभावना बनी रही। और इसीलिए कहा गया, चंद्रगुप्त ने एक स्वप्न देखा था कि दक्षिण में धर्म बचेगा, माने इस धरती पर सब जगह सूखा रहेगा, लेकिन कलिकाल में भी दक्षिण में धर्म रहेगा, धर्म बचेगा। तो उन आचार्यों ने दक्षिण में उस धर्म को बचाया। ये बात अलग है कि आज हमारे सामने इस भूमंडल पर दक्षिण के जन्म लिए हुए आचार्य होकर के भी उत्तर भारत में आज धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। ये इस पंचम काल का अतिशय का काल समझो। अभी इसका समझ में आ रहा है? हाँ, उन्हीं आचार्य महाराज के लिए कह रहा हूं कि जो आज दक्षिण में जन्म लेने के उपरांत भी इस मध्य प्रदेश को और इस आसपास के इलाके को इतना धर्म से ओतप्रोत कर दिए कि आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मध्य भारत में धर्म है तो मानो सब जगह धर्म है। और इस धर्म की प्रभावना में ऐसे गुरुओं की प्रभावना के माध्यम से ही धर्म का प्रभाव
कभी दक्षिण में रह जाता है तो कभी उत्तर भी आ जाता है, कभी उत्तर में से कम हो जाता है तो केवल कभी दक्षिण में भी रह जाता है। इस तरह से धर्म का प्रवाह पंचम काल में चलता रहता है। यह डिपेंड करता है गुरुओं की अपनी तप शक्ति पर और निर्भर करता है उन गुरुओं के उस पुण्य की प्रभावना पर। आज इस पंचम काल में अपने को जैसे आचार्य महाराज जैसे एक गुरु मिले, इन गुरु के कारण से ही यह धर्म की प्रभावना आज आप देखते हो चरम पर है। और इस तरह की प्रभावना में धर्म तीर्थ की आगे वृद्धि करने में जो गुरु कारण होते हैं, तो गुरु की पूजा कर लेने से ही तीर्थ की पूजा हो गई। बाकी के ये जो तीर्थ हैं ये तो सब व्यवहार से तीर्थ कहलाते हैं। सुन रहे हो? ये तो सब ईंट पत्थरों के तीर्थ हैं, व्यवहार से तीर्थ हैं। सच्चा तीर्थ क्या होता है? रत्नत्रय से युक्त आत्मा ही सच्चा निश्चय से तीर्थ है। और वह तीर्थ जहां हो वहां किसी और तीर्थ की कोई भी फिर महिमा रह नहीं जाती है। वही सबसे बड़ा तीर्थ कहा गया है। अब आप सोचो, जब आपके सामने ऐसे गुरु आ जाते हैं तब भी आप उन गुरु को छोड़ करके, महाराज हम कहां जा रहे हैं? तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। सुन रहे हो? कहां जा रहे हो? तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। अब आप सोचो कि हम क्या कह करके जाते हैं गुरु से तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। कौन सी तीर्थ की यात्रा पे जा रहे हो आप? क्या मिलेगा उस तीर्थ यात्रा पर? और उस तीर्थ यात्रा का प्रयोजन आपके लिए क्या सिद्ध होगा? बस हम एक बार यात्रा कर आए, घूम आए, इसलिए बस इतना ही हमारे लिए सिद्धि रहती है। अगर आपको धर्म का मतलब समझ में आता होता, तीर्थ का वास्तविक मायना समझ में आता होता, तो आप कभी गुरु को छोड़ करके तीर्थ यात्रा पर जा ही नहीं सकते। अरे भाई, तीर्थ कहां चले जाएंगे? तीर्थ जहां वहीं रहेंगे। गुरु हैं तो उनसे बढ़कर के और क्या तीर्थ होगा? ये विचार आज समाज में पढ़े लिखे लोग जो जीवन भर से पूजा करते आ रहे हैं, जीवन भर से मुनियों का सानिध्य लेते आ रहे हैं, उनके दिमाग में भी इतने लेवल तक का विचार नहीं आ पाता और वे अपनी टिकट कटाते रहते हैं। महाराज शहर में आ जाते हैं और जिनको टिकट कटानी है अपनी टिकटें बनवाते रहते हैं। महाराज आ गए हैं, महाराज बैठे हैं, वे अब कहां जा रहे हैं? तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। और उल्टा महाराज के पास आकर के आशीर्वाद लेने आ जाते हैं, महाराज आशीर्वाद दे दो, तीर्थ यात्रा अच्छे से हो जाए। समझ आ रहा है? यात्रा का तो ठीक है, आशीर्वाद आपको मिल जाता है, आपके आशीर्वाद से यात्रा आपकी अच्छी हो जाती है। लेकिन महाराज कभी कभी विचार तो ले आते हैं, इन्हें कब समझ में आएगा कि वास्तव में तीर्थ क्या होता है? ये ज्ञान कब आएगा? ये ज्ञान होना भी जरूरी होता है कि नहीं होता? तो गुरु उपासना आप समझ लो कितनी बड़ी चीज है। आपने अगर गुरु की वंदना कर ली, गुरु की उपासना करने के लिए आप उनके निकट आ गए, आपने उनके दर्शन कर लिए, उनकी पूजन कर ली, आपने तीर्थ की वंदना कर ली। और एक तीर्थ की नहीं, जिन्होंने सैकड़ों तीर्थों की, ऐसे तीर्थों की वंदना कर रखी हो, उन सैकड़ों तीर्थों की वंदना का भी पुण्य आपको लग जाएगा और साक्षात रत्नत्रय की वंदना का भी पुण्य आपको लग जाएगा। जिन्होंने तीर्थों की वंदना कर रखी है उस विशुद्धि भी उनके अंदर है, आपके अंदर तो वो विशुद्धि आ ही नहीं सकती। तो ऐसे गुरुओं की वंदना करने से तीर्थ की वंदना होती है, रत्नत्रय की वंदना होती है। साक्षात जिनेंद्र भगवान कैसे होते होंगे यह उनके चलते फिरते रूप को देख करके समझ में आता है। तो जिनेंद्र भगवान की भी वंदना होती है, उनकी भी पूजा हो जाती है। इसलिए जो शास्त्र में लिखा है साक्षात जिने पूजित, गलत नहीं लिखा, सही लिखा है ना। समझ में आना पड़ता है, जब समझ में आ जाएगा तब समझ में आएगा कि हाँ ये कितनी बड़ी बात शास्त्र में लिखी है। ऐसी महिमा, ऐसा गुरु का महत्व जब समझ में आए तब फिर आपको समझ में आ सकता है। जब हम गुरु के निकट आते हैं,
गुरु कभी कभी हमारे भी निकट आ जाते हैं। नहीं समझ आ रहा? आप कभी कभी गुरु के निकट पहुंचते हैं। जब गुरु आपसे दूर होते हैं, आप उनके दर्शन करने गए, आप उनके निकट पहुंच गए। और कभी कभी ऐसा भी मौका मिलता है जब गुरु चल करके हमारे पास आते हैं। आपके शहर में आए, फिर शहर में कुछ दिन रुके, तो फिर आपके पास आए, आपके पास आए तो आपके घर तक गए। समझ आ रहा है? और आपके चौके तक भी पहुंच गए। तो समझो, तब आपको समझ में आएगा कि गुरु महिमा क्या चीज है, कि हम जब उन गुरु के लिए इस तरह से उन्हें पड़गाहन आदि करके, आहार आदि दे करके जब हम संतुष्ट हो लेते हैं, तब आपको अहो भाग्य का भाव आएगा। तब आपके अंदर वो पुण्य संचित होगा जो 9 प्रकार का पुण्य शास्त्रों में कहा गया है, जो गुरु को आहार आदि कराने से आता है। महिमा ही नहीं मालूम है तो क्या करोगे? कुछ नहीं, नंबर लगा लिया, भाई देखते हैं मेरे घर में कब आएंगे, तेरे घर में हो गया, तेरे घर में हो गया, तेरे घर में हो गया, मेरे घर का भी नंबर दो। ऐसे लोगों को कभी गुरु की महिमा समझ में नहीं आ सकती। समझ आ रहा है? तो गुरु की महिमा समझोगे तब आपको समझ में आएगा। पड़गाहन कर लिया माने गुरु हमारे सामने आकर के खड़े हो गए। कितनी बड़ी बात होती है, किसी निमित्त से हमारे सामने आकर के खड़े हो गए। और फिर जब हमने पड़गाहन कर लिया, परिक्रमा लगा ली, मानो हमने जिनेंद्र भगवान के मंदिर की ही परिक्रमा लगा ली। उन्हें धीरे धीरे भूमि शुद्धि ले कहते हुए अपने घर तक ले गए, माने जिनेंद्र भगवान को ही अपने घर पर ले गए। उन्हें उच्चासन पर विराजमान कराया, माने जिन भगवान को ही उच्चासन पर विराजमान किया। फिर वहां उनके चरणों का गंधोदक लिया, मानो हमने जिनेंद्र भगवान का ही गंधोदक ले लिया। और फिर वहां पर वह अष्ट द्रव्य से पूजा की, माने हमने जिनेंद्र भगवान की ही पूजा कर ली। समझ आ रहा है? ऐसी भक्ति का भाव जब आए तब समझ में आए कि श्रावक में भी गुरु उपासना का कोई महत्व होता है। यह जो आवश्यक कार्य कहा गया है गुरु उपासती, ये अपने आप में बड़ी चीज है। जब आप गुरु की महिमा समझोगे तब गुरु की उपासना की महिमा आएगी। इसलिए ये बड़े बड़े आवश्यक हैं। देव पूजा एक अलग तरह की पूजा है और गुरु उपासना एक अलग तरह की उपासना है। जिन्हें गुरु उपासना में आनंद आता है, उन्हें देव की उपासना भी अपने आप उनके लिए हो जाती है। लेकिन जो देव की उपासना कर रहे हैं, गुरु की उपासना में उन्हें आनंद आए, ये कोई जरूरी नहीं है। ये भी ध्यान रखना आप। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, माने देव और गुरु एक जैसे होते हुए भी लोगों की मानसिकता को देख करके मैं बात कह रहा हूं। माने जो देव की उपासना कर रहा है वो गुरु की उपासना भी कर रहा हो, कोई नियम नहीं है। लेकिन जो गुरु की उपासना कर रहा है वो देव की उपासना तो नियम से कर ही रहा है। समझ आ रहा है? इस तरह का ये विचार, ये इस तरह की व्याप्ति न्याय के माध्यम से भी ये घटित होती है। अगर आपने धुएं को देख लिया है तो धुआं है तो माने अग्नि है। अगर आपने धुएं को अपने ज्ञान का विषय बना लिया है तो अग्नि भी आपके ज्ञान का विषय बन जाएगी। लेकिन अगर आपने केवल अग्नि को देखा है तो जरूरी नहीं है कि उसमें धुआं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये न्याय में पढ़ाया जाता है। इसी तरह से ये न्याय यहां पर घटित होता है। अगर आपने गुरु की उपासना कर ली तो नियम से देव की उपासना हो जाती है। लेकिन देव की उपासना अगर आपने की है तो गुरु की उपासना हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। आ रहा समझ में? ये नियम होता है, इस तरह का न्याय होता है। और इस तरह के न्याय के माध्यम से ये चीज सिद्ध होती है। तब आचार्यों ने कहा
देव उपासना की तरह गुरु की उपासना का भी अपने आप में बड़ा महत्व है। और इस तरह की उपासना करते हुए आप सभी लोग अपने मन में हमेशा ये भाव रखें कि हमें गुरु की महिमा को समझ करके गुरु उपासना के आवश्यक कर्तव्य को भी पूरा अच्छे ढंग से करना है। प्रत्यक्ष में हो तो भी करना है और परोक्ष में हो तो भी करना है। इस तरह से गुरु की भक्ति करते हुए 4 लाइनें पढ़ करके पूरा कर रहा हूं जो मैंने कभी गुरु की भक्ति में लिखी थी। मेरे गुरु हैं महा इनसा जग में कहाँ, मेरे गुरु हैं महा इनसा जग में कहाँ, पाया जब से दर्श हुआ सम्यक दर्श, पाया जब से दर्श हुआ सम्यक दर्श, हो समाधि मरण फिर मिले गुरु चरण, हो समाधि मरण फिर मिले गुरु चरण, एक यही कामना कर चले हैं, हम इन्हीं के हो गए हैं, हम इन्हीं के